बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन वला तलमिसू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बिअसल इस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान व मन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदह फमा तआरफ़ मिन्हा इख्तलफ़ वमा तनाकरा मिन्हा इख्तलफ़ औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं एक बहुत बारीक सा मज़मून आपकी खिदमत में बयान कर रहा था। बिरादरीवाद, जात पात का मसला। ये मसला मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा था, दो वजह हैं। नंबर एक, अभी सेंसस होना है, मरदमशुमारी, जनगणना, उसकी बात चल रही है। तो उसमें एक कॉलम होता है मज़हब का, जिसमें आपको क्या लिखना होता है, इस्लाम, और एक में ज़ात लिखना होती है, जिसके सिलसिले में हिदायत यही है कि मुस्लिम लिखा जाए। यहाँ आपने लिख दिया तो इस लिखने का मतलब ये हुआ कि इस्लाम में जात पात का कोई तसव्वुर नहीं है, कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। लेकिन उधर दूसरी तरफ जब मामला ये है हमारा ईवानों में कि आज़ादी से पहले तो बड़ी ऊंच नीच थी, जिस तरह मैंने पिछले जुमे अर्ज़ किया था, मनुवाद और मनुस्मृति के जो मुंदरजात हैं, उसके बाद मौजूदा जो कानून है, इसमें इस ऊंच नीच को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई। तालीम में बराबरी की बात की गई। फिर एक मुद्दत तक ऐसा नहीं हो पाया तो फिर और हालात तब्दील हुए। उसमें कोटा रिज़र्व कर दिया गया पिछड़ों के लिए, ओबीसीज़ के लिए बाकायदा कोटा अलाट कर दिया गया 27% का। उसके बाद हम लोगों ने जब ये देखा कि वो 27% सारा का सारा ये हड़प कर लेते हैं या किसी मक्कारी से सब का सब उधर चला जाता है, तो हमारी तरफ से ये कई बार जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से भी ये बात हुई कि उन 27% पिछड़ों में मुस्लिम्स का जितना बनता हो उसे आप अलग कर दीजिए ताकि वो सीटें हमसे पुर की जाएँ। उसके लिए तो एक बार जमीयत उलमा ने बाकायदा 313 लोगों की अलामती गिरफ्तारी भी लखनऊ में दी थी, इसमें मेरा भी नाम था। तो अब ये दो कंट्राडिक्शन है, बात बिरादरी की और इस्लाम में जात पात नहीं है। तो ये जो कंट्राडिक्शन है, ये इसके बीच की जो लकीर है, ये इसके बीच की जो थिन लाइन है, उसको समझ लें। एक अल्लाह तबारक व तआला की अदालत है जहाँ ऊंच नीच काहे से पैदा होती है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, आमाल की बुनियाद पर। और आमाल की रूह क्या है, तकवा है। तो जो जितना डरने वाला होगा, आमाल का अंबार उतना ही उसका उधर होगा। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया, कि जिसका तौलते वक्त आमाल का पल्ला झुक जाएगा वो मज़े में है, जन्नत में चला जाएगा, और जिसका हल्का पड़ जाएगा वो कहाँ चला जाएगा। तो ये एक निज़ाम है। तो अल्लाह तबारक व तआला की उस बारगाह में, उस अदालत में, वहाँ जो स्टेटस मिलेगा, कैटेगरी तय होगी, वो क्या है, वो सिर्फ आमाल। वहाँ कोई इरादरी बिरादरी याद जात नहीं है। बात समझ रहे हैं। बाकी ये अगर हमसे इस बात पर बहस करने उतरेंगे कि ये जात पात कहाँ से ले आए, तुम्हारे धर्म में तो है नहीं, तो हम भी जवाबन कह सकते हैं कि तुम्हारे धर्म में भी जात पात नहीं है। दिखाओ तुम्हारा सबसे बुनियादी जो धर्म ग्रंथ हो, जो आदि ग्रंथ कहलाता हो, दिखाइए उसमें कहाँ है। वहाँ भी ऐसा नहीं है, वहाँ भी ऐसा नहीं है। ये मनुस्मृति ने ये पैदा किया और उसके बाद उसको तामुल में ला करके, यहाँ के जो स्वर्ण हैं उन्होंने इसको अमल में ला करके और ये सारा तमाशा किया, उसको बचाते बचाते यहाँ तक आ गए। तो अगर ऐसी कोई नौबत आती है, लेकिन हम इस्लाम के बुनियादी फंडामेंटल को बचाने के लिए किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज करने को तैयार हो जाते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो वही मैं ये बात आपकी खिदमत में जिक्र कर रहा था, लेकिन ज़िम्न में दूसरी चीज़ आ जाएगी। मसलन मैंने ये कह दिया कि इस्लाम में कोई ज़ात बिरादरी और ऊंच नीच नहीं है। तो आप में से कोई अगर बहुत गहरी जानकारी रखने वाला या थोड़ी सी जानकारी रखने वाला, ये तो बिल्कुल ऊपर की चीज़ है, लेकिन हमारा जब कलमा ही दुरुस्त ना हो तो मसाइल हमको क्या मालूम होंगे।
कि इस्लाम में शादी के लिए कुफू का एक सिस्टम और निज़ाम। कुफू मीन्स बराबरी, पैरेलल होना चाहिए, दोनों पैरेलल होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस सिलसिले का इरशाद, वला तुनकिहुन निसा इल्ला मिन अक्फाइहा, कि उनके बराबर वालों के साथ ही निकाह किया करो। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब आपको लगेगा कि यहाँ तो बिरादरी का भी, पेशे का भी, मालदारी का भी और हसब नसब का भी, हर चीज़ का एतबार है। 5 चीज़ों का एतबार होता कुफू में, यहाँ हर चीज़ का एतबार है। तो उस सिलसिले की थोड़ी सी वजाहत ताकि आपकी मालूमात मुकम्मल रहें। तो ये तो आप समझ गए ना। सेंसस में अगर ऐसा होता है तो हम ये दिखलाना चाहते हैं कि मजहबी बुनियादों पर हमारे यहाँ जात पात कोई चीज़ नहीं है। और अगर पेशों की बुनियाद पर जिस तरह आपने अपनी बिरादरियाँ तकसीम कर ली, पेशों की बुनियाद पर अपनी बिरादरियाँ तस्लीम करनी हैं और उसके बाद में आप जाकर के सर्वे करते हैं कि कौन पिछड़ा हुआ है, कौन तालीम से महरूम है और कौन मैन स्ट्रीम से अलग है, तो जिस आधार पर आप हिंदुस्तान की दूसरी आबादियों का आकलन करते हैं उसी बुनियाद पर हमारी आबादियों का आकलन कीजिए। आपका काम तो सिर्फ पिछड़ों को मैन स्ट्रीम में लाना है ना। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उन्हें खींच करके ऊपर लाना है, अपील करना है। ये अगर है तो उसमें आपको हमारे धार्मिक ज्ञान की ज़रूरत क्या है। तो ये एक बहस है। इस वक्त की जो हुकूमत है वो ये बहस कर रही कि आपके यहाँ जब ऐसा नहीं है तो आप कोटे की बात क्यों कर रहे हैं। हालांकि उसके पास उसके लिए बहुत मवाद है हमारे पास, लेकिन आप ना उलझें, आपके पास मालूमात दुरुस्त हों, ये कम से कम मेरी जिम्मेदारी। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में किसी ऊंच नीच का एतबार नहीं है, चाहे आप किसी बिरादरी से हो, दुनिया में कुछ भी करते रहे हों। बनु हाशिम का कोई शख्स, हुजूर के कुरैश का कोई, कुरैश ख़ानदान का कोई शख्स अगर गुनहगार है तो कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में जाएगा। और अगर झाड़ू लगाने वाला कोई मुस्लिम स्वीपर है या इस तरह का पेशा करता है तो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो अगर आमाल के एतबार से नेक है तो जन्नत में होगा। बात समझ रहे हैं आप? और अगर एग्ज़ाम्पल चाहिए हो तो फिर बहुत आसान है। अबू तालिब कहाँ हैं? अबू तालिब तो बनु हाशिम के सिरमौर हैं। निस्फ सदी तक मक्के के सरदार और इस कायनात के सबसे मुकद्दस खानवादे के सरबराह रहे हैं। कहाँ हैं? बुखारी उठा के देखिए, पता चलेगा, जहन्नम में हैं। तो वो तो एग्जाम्पल भी जिंदा मौजूद है, हुजूर के चचा हैं। और बिलाल जिन्हें ख़रीद के लाया गया, मक्के की गलियों में घुमाया गया और जिन पर मक्के के तमाम पहलवानों ने कोड़ा लेकर के अपनी ताकत आजमाई, कहाँ हैं? हुजूर खुद फरमाते हैं, मुझसे आगे आगे कि मैंने जन्नत में पहुंचने के बाद पहचल सुनी है। तो मैंने पूछा कौन? कहा कि बिलाल है। अंदाज़ा लगाइएगा आप। तो स्टेटस कोई चीज़ नहीं है, बाहर का स्टेटस या यहाँ की बिरादरी या यहाँ का ख़ानदान कुछ नहीं अल्लाह की अदालत में। लेकिन फिर ये कुफू में एतबार क्यों है? तो ये तो आप अच्छी तरह जान लेंगे कि तबीयतें होती हैं। औरतें, आप अगर एक बाल के बराबर भी नीचे हैं तो आपकी आफत है। औरतें वीक पॉइंट कलेक्शन में बहुत माहिर होती हैं। आपकी कोई भी कमज़ोरी हो, देखिए आप हर गुस्से के वक्त उसको दोहरा करके आपको आर दिलाई जाएगी, आपको अनकम्फर्ट फील कराया जाएगा, कॉम्प्लेक्स में ढकेलने की कोशिश होगी। ये सब चलता है ना। तो इसलिए शरीयत चाहती है कि घरानों के अंदर का जो माहौल है वो ठीक रहे, इसलिए कुफू का निज़ाम बनाया। उसके अलावा इस्लाम ने यह भी तस्लीम किया, मैं रिवायत की वजाहत करने जा रहा हूँ, तो ख़ानदानों में सिफ़ात होती हैं। किसी ख़ानदान के अंदर बहुत अच्छी सिफ़ात होती है और किसी ख़ानदान के अंदर सिफ़ात बहुत आला किस्म की नहीं होती। तो वो आमाल करेंगे, आमाल की बुनियाद पर वहाँ जाएंगे। लेकिन यहाँ जब आप आदमी तलाश करेंगे किसी ओहदे के लिए तो उन सिफ़ात का एतबार किया जाता है। इस्लाम ने इसका एतबार किया है। शानदार एग्जाम्पल मैं आपकी खिदमत में जिक्र कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ कोई खनन से जुड़ा हुआ कोई शख्स तो होगा नहीं, वरना उसे मालूम होगा कि जो कानें होती हैं ना, कानें वैरायटी तय करती हैं। मसलन पत्थर की सबसे अच्छी कान कहाँ है? हिंदुस्तान में मकराना है, ठीक है। और वहाँ भी तय होगा कि ये कान अच्छी, ये कान अच्छी। वहाँ से कोई भी पत्थर निकालेंगे आप, आला किस्म का होगा। तो ये कान सिस्टम होता है। ऐसे ही सोने की कानें हैं, उन सोने की कानों में भी
उन सोने की कानों में भी अलग अलग वैरायटी और क्वालिटी होती। मतलब ये एक ऐसा मुसल्लम उसूल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फॉर एग्जाम्पल उठाया है। यानी ख़ानदानी जो औसाफ हैं, ख़ानदानी जो हैबिचुअलिटी है, या ख़ानदानी एतबार से जो सिफ़ात होती हैं, जो हुनर होता है, मतलब ये तो बहुत निचले दर्जे में भी इस चीज़ का एतबार किया जाता है। आपको मालूम है अबू जहल का नाम सब लोग जानते हैं। हुज़ूर ने फरमाया फ़िरऔन हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत का फ़िरऔन है ये। अबू जहल इस उम्मत का फ़िरऔन है। नबी के ख़िलाफ़ जितनी बदतमीज़ी उसने बर्पा की है किसी ने नहीं की। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का अपना अंदाज़ है जहाँबानी का, हुक्मरानी का और तक़सीम सआदत का, कि बाप काफिर है, बेटा यरमुक का नामवर शहीद है। आप समझ रहे हैं, शहादत बहुत आला मनसब है, नबूवत की कैटेगरी में आता है। नबूवत को छोड़ दें तो एजाज़ में बिल्कुल करीब करीब। उलाइका अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा, चार जो अपर क्लास कैटेगरीज हैं ईमान वालों की, उनमें नंबर 3 है शुहदा का। तो आप बताइए, अबू जहल का बेटा यरमुक का शहीद है, इक्रमा इब्न अबी जहल। और आप जानते हो मक्के का सरदार, आप बताइए सबसे बड़ा सरदार जिसे आप जानते हो भाई नेम, यही है ना अबू जहल। सब ने मना किया था, अकेले जंग बदर बर्पा कर दी थी इस शख्स ने, इतना ताकतवर है। जिस वक्त सर काटा जा रहा था, मालूम है, होश में था, कह रहा जरा बढ़ा के काटना, नीचे बढ़ा के। साहबी रसूल से कहता है कि सर थोड़ा सा नीचे बढ़ा के काटना, इसलिए कि जब सरों के बीच में मेरा सर रखा जाए तो थोड़ा ऊंचा हो और लगे कि सरदार का सर है। तमर्रुद देख रहे हैं आप, सरकशी देखिए। तो इतना बड़ा सरकश है वो, सरदारी का इतना नाज है उसे, और सरदार नजर आने का अपने कटे हुए सर पर भी उसे सरदारी का ताज चाहिए। ध्यान रखिएगा आप इस चीज को। जंगों में शामिल रहे। ग़ज़वा उहद में जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर के ऊपर पीछे से आकर के हमला करने वाले जो टॉप मोस्ट लोग हैं वो कौन कौन है? खालिद इब्न वलीद और इक्रमा इब्न अबी जहल पैरेलल हैं, दोनों जंगी मैदानों के बहुत बड़े सूरमा हैं। तो जब हुजूर ने मक्का फतह किया, मक्के के अंदर हुजूर जब दाखिल हुए, आखिर वक्त में वो सब घबरा करके, अबू सुफियान ने सबसे पहला सरेंडर किया। अबू सुफियान जो उस वक्त कमांडर इन चीफ थे कुफार की तरफ से, हर जगह हर मैदान में वही सिरमौर होते थे, बात समझ रहे हैं, सालार आजम होते थे, सबसे पहला सरेंडर अबू सुफियान का ही है। लेकिन हुजूर जब मुअल्लात की तरफ से, जन्नतुल मुअल्ला की जो साइड है वो मुअल्लात कहलाती है, वो ऊंचा है, मक्का ऐसा है आबादी में, तो ये ऊपर वाले हिस्से को मुअल्लात कहते हैं, निचले वाले हिस्से को मिसफला कहते हैं, जिसमें एशिया के सारे लोग ठहराए जाते हैं। तो मुअल्लात की तरफ से जब हुजूर दाखिल हुए तो सब ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। हुजूर ने ऐलान कर दिया था जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले वो भी अमन में है, उससे छेड़खानी नहीं होगी। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, सरदारी का खुमार है इक्रमा इब्न अबी जहल का कि ऐसे छोड़ दूंगा। और उसके बाद हुजूर का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन इतना बड़ा लश्कर दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस लश्कर से टकरा जाए। लेकिन उसके बावजूद सरदारी का खुमार ऐसा होता है, सरदारी का हुनर ऐसा होता है, रगो रेशे में सरदारी का जो जुनून होता है वो इस तरह होता है। और आखिरकार 23 लोगों को ज़िबा करवा के, कत्ल करवा के उसके बाद भागे। मक्का छोड़ा है, पूरा खित्ता छोड़ा है, कहाँ पना लिए? यमन में पना लिए जाकर के। उनकी बीवी हज़रत उम्मे हकीम बिन्त हारिस इब्न हिशाम उसी ख़ानदान की हैं, अबू जहल की भतीजी हैं। वो ईमान पहले ही ला चुकी थी। हुजूर से आकर के उन्होंने अमाननामा ले लिया। तो इक्रमा ने कहा कि मेरे लिए अमान दे दी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है? तो उन्होंने बहरहाल यकीन दिलाया, आ गए। तो आप अंदाज़ा लगाइए, इतना बड़ा दुश्मन जो अभी ताज़ा फतेह मक्का के मौके पर मुकाबला करके गया है, उनके आने से पहले हुजूर को बता दिया गया कि इक्रमा आ रहा है। ठीक, तो हुजूर ने तमाम सहाबा से फरमा दिया कि कुछ बोलना नहीं, इसलिए कि अबू जहल का बेटा है, सहाबा बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन हुजूर ने पहले कह दिया कि कोई छेड़खानी नहीं करेगा। तो जिस टाइम मस्जिद नबवी में दाखिल हुए इक्रमा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के इस्तकबाल में
इस बेताबी के साथ खड़े हुए हैं। रावी कहता है कि हुजूर की चादर जिस्म से गिर गई, और जो अल्फाज कहे हैं, फरमाया मरहबन बिर्राकिबिल मुहाजिर, भाग जाने वाले शहसवार को खुश आमदेद। तो बहरहाल जब देखा, वहाँ बैठ करके उन्होंने फिर अहद किया कि जितनी दुश्मनी मैंने आप और आपके साथियों के खिलाफ की है, उससे दोगुनी जब तक मुआफ़क़त नहीं कर लेता मरना नहीं चाहूँगा, और जितना इनाद और जितना पैसा मैंने लगाया, जितनी ताकत आपके खिलाफ लगाई है, जब तक मुखालिफ के साथ उससे दोगुनी न लगा लूँ मरना नहीं चाहूँगा। ये वहाँ मुआहदा किया बैठ कर के। बहरहाल तो इसी तरह से सिलसिला चला। सरदार है, सरदार का बेटा है, गट्स, आप जिन गट्स की बात करते हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका एतबार के देखिएगा आप बहुत ध्यान से, जो कुछ मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ पता नहीं समझ आया ना है। तो एक मरतबा हुजूर जब सफ़र पे गए, तो सफ़र पे जब जाते हैं तो मदीने में कोई अमीर बना के जाते हैं जो हर चीज़ का फ़ैसला लेगा। तो अपने पीछे अबू जहल के इस बेटे को, यानी हज़रत इकरमा को, उम्मिरा अलैहिम, अमीर बना दिया मदीने का। जैसे ही अनाउंस किया नाम का, वैसे ही तमाम सहाबा में चेमीगोइयाँ शुरू हो गई, ये हाज़ा अदुव्वुल्लाह वब्नु अदुव्विल्लाह क़द उम्मिरा अलैना, कि ये अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह के रसूल का दुश्मन, इसका बाप दुश्मन था, दुश्मन का बेटा है, और इसको हमारे ऊपर अमीर बना दिया, इसको हमारे ऊपर अमीर बना दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर पहुंची। हुजूर के फैसले पर क्रिटिसाइज है, छोटी मोटी बात नहीं है। हुजूर ने हुक्म दिया, मिंबर रखा गया मस्जिद नबवी में, तमाम सहाबा को बुलाया, और उसके बाद हुजूर ने जो तकरीर की है, उस तकरीर के ये इब्तिदाई जुमले हैं, यानी इस्लाम सिफ़ात का एतबार करता है, औसाफ का एतबार करता है। अल्लाह ताला की अदालत में ये चीज़ें नहीं चलेंगी, लेकिन औसाफ, ये जिम्मेदारियों को तकसीम करने में इन सिफ़ात का लिहाज किया जाता है। वो बात हुजूर ने फरमाई कि तुम लोगों ने ऐसा ऐसा कहा है, तो हुजूर ने फरमाया या अय्युहन्नास, सुन लो लोगों, अन्नासु मआदिन, जिस तरह कानें होती हैं ना, कानें होती हैं कि उनमें से निकलने वाला सोना, प्लेटिनियम, कोयला, लोहा, ये सारी चीज़ें आला और अर्जल होती हैं। कोई कान बहुत अच्छी होती है तो उसमें से आला किस्म का सामान ही निकलता है। ऐसा नहीं है कि एक स्लेट अच्छी निकली है और अगली ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये अल्लाह तबारक व तआला की वदियत करने के निज़ाम है। तो हुजूर ने फरमाया अन्नासु मआदिन, लोग भी और ख़ानदान भी कानों की तरह होते हैं। अगला जुमला देखिए, खियारुहुम फिल जाहिलिया खियारुहुम फिल इस्लाम इज़ा फ़क़िहू। अगर कोई आदमी बहुत सरबलंद था ज़माने जाहिलियत में, अगर वो ठीक से इस्लाम ले आता है तो उसके उस कद का, उसके उन औसाफ का लिहाज किया जाएगा। पता नहीं इतनी बारीक बात है, समझ में आ रही है या नहीं। तो इतना एतबार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नौ मुस्लिम जदीदुल इस्लाम और हिस्ट्री मेकर या हिस्ट्री शीटर बाप के बेटे को अमीर बना दिया। एतराज़ हुआ तो हुजूर ने फरमाया कि अमारत की जितनी सिफ़ात इसके अंदर है, अमारत की जितनी सिफ़ात इसके अंदर है वो दूसरे में नहीं है। इसलिए वो अगर मुखलिस मुसलमान हो गया है तो उसके उन तमाम औसाफ का, उन तमाम गट्स का, उन सारी इस्तेदाद का और उन तमाम सलाहियतों का एतबार किया जाएगा। सरदार की ज़रूरत पड़ेगी तो इसको सरदार बनाया जाएगा, इसको जहन में रख लीजिए। ये हुजूर ने फरमाया। उसके अलावा इसी रिवायत में दूसरी रिवायत भी कनेक्ट कर दी गई है मजमून को बयान करने के लिए। हालांकि अलग रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रावी हैं, उस रिवायत के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर ने फरमाया अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा, कि रूहें आपस में एक खोशे के मानिंद हैं। जिस तरह एक खोशा होता है, एक पेड़ का एक घुंच होता है, तो उसमें आमतौर से जायका वगैरह सब एक तरह के होते हैं, अगर पक जाए तो वक्त के एतबार से। उसके अलावा इसका जो इशारा है वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म के ऊपर रूहों को एक जिस्म दे के ज़ाहिर किया था। उनकी बॉडी सरफेस के ऊपर उनको ज़ाहिर किया था, आगे रोशन थी और पीछे सियाह थी। तो ये जो है इनमें अपना एक कनेक्शन है कि ये सब नेक हैं। तो वही कहा जा रहा अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा,
कि रूहों के अंदर भी मैग्नेट सिस्टम होता है, यानी उनके अंदर भी एक मैलान और रुझान पाया जाता है। जैसे कोई शराबी आदमी है, शराब नहीं मिल रही बहुत देर से, तो वो आंखें देखेगा और मुंह देखेगा, कोई मिल जाए गिलास वाला, भाई बात समझ रहे हैं? या इस तरह बीड़ी और सिगरेट वाला होंठ से और आंखों से पहचाना जाता है, और वो बहुत देर से, तो ये रूह है उसकी तलाश कर रही है, अपने आप को तलाश कर लेगी वो, ठीक है। या जो आदमी जिस पेशे से जुड़ा होता है, वकील, कहीं झगड़ा हो रहा हो तो खड़ा हो जाएगा, कौन कौन सी दफात लागू हो सकती हैं, या इस तरह की बातचीत हो जाए। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की रूह के अंदर भी इस तरह की चीज़ें हैं कि जो माइल होती हैं। अल जिन्सु यमीलु इलल जिन्स, जैसा आदमी देखता है अपने जैसा उसी की तरफ माइल हो जाता है। भाई हम जा रहे हैं, हमने देखा स्टेशन के ऊपर के एक सीट के ऊपर मौलाना साहब बैठे हैं, तो आप बताइए कि सारी सीटें छोड़ करके हम कहाँ पहुँचेंगे? वहीं पहुँचेंगे ना, उसी सीट पर पहुँचेंगे हम। या आपकी कोई अहलिया हो और वो देखें कि वो नकाब ओढ़े हुए एक खातून बैठी, तो वो सब कुछ छोड़ करके वहीं बैठेंगे। ये अरवाह का मैलान है। हुजूर फरमा रहे हैं इज़ा तारफ़ मिन्हा इतलफ़, जब वो मारिफत महसूस करती हैं और अपने जैसा महसूस करती हैं तो आपस में मोहब्बत करने लगती हैं रूहें। व इज़ा तनाकरा मिन्हा इख्तलफ़, ये बहुत बारीक बात है, रूह से मुताल्लिक़ हर बात इतनी सेंसिटिव होती है, जो मेरे ही समझ में आ जाए यही बहुत, हम आपको क्या समझा पाएंगे। लेकिन इतना याद रखिए कि स्टेटस के इस तरह की चीज़ों का एतबार शरीयत ने किया है। और एक बता दें हम कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक बांदी थी जिनका नाम था बरीरा, ठीक है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनकी शादी करा दी एक ग़ुलाम से, उनका नाम था मुगीस। बात समझ रहे हैं? तो दोनों ग़ुलाम हैं, भी दोनों ग़ुलाम हैं, आराम से रह रहे हैं, उनके बच्चे भी हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बांदी को आज़ाद कर दिया, बरीरा को। बरीरा जैसे ही आज़ाद हुई कहने लगी भाग। अब मुगीस मुझसे 10 गुना ज़्यादा काले, मतलब बहुत काले। तो जैसे ही वो आज़ाद हुई, अब आज़ादी और ग़ुलामी ये बहुत बड़ा फ़र्क है, आसमान और ज़मीन से भी ज़्यादा बड़ा फ़र्क है। तो उन्होंने कह दिया अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। ये शरन, ये इस्लामिक पिनल कोड का फैसला है कि स्टेटस जैसे ही चेंज हुआ तो अब औरत को ख़ियार मिलेगा, ख़ियार विलायत है उसको कि वो इनके साथ रहे या इनकार कर दे। अब मुगीस का हाल बुरा, मक्के की गलियों में बरीरा बरीरा चिल्लाते हैं और पूरा दाढ़ी के ऊपर, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं पूरी दाढ़ी पर उनके आंसू बहते रहते थे पूरे पूरे दिन। अब वो बरीरा बरीरा करते रहते थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर पहुंची, हुजूर ने फरमाया अपने सिसा से कि आपने देखा क्या हाल है मुगीस का। तो हुजूर ने बरीरा को बुला भेजा और बरीरा से कहा कि बरीरा तुम्हें तरस नहीं आता मुगीस पे? तुम्हें तरस नहीं आता मुगीस पे? यानी तुम अपना ये जो ख़ियार है इसे वापस ले लो, निकाह को बहाल कर दो। अंदाज़ा देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को जिसे मुर्दा करार दे दिया गया था, जिसे जानवरों से भी बदतर करार दे दिया गया था, कितना एम्पावरमेंट दिया है कि इमामुल अंबिया की अदालत में बात किस तरह करती। मालूम है क्या पूछा? क्या अल्लाह के रसूल ये आपका मशवरा है या आपका हुक्म है? फ़र्क जानते हैं आप? अगर हुक्म के बाद कोई नहीं मानेगा तो बैठा बैठा काफिर हो जाएगा। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल ख़ियरा। नबी जब किसी चीज़ का फैसला कर दे तो किसी ईमान वाले को इख्तियार नहीं बचता। तो हुजूर ने मालूम है क्या कहा कि बरीरा नहीं, मैं सिफारिश कर रहा हूँ, मैं मुगीस की सिफारिश कर रहा हूँ उसकी हालत देख करके। फरमाया तो फिर मुझे रहने दीजिए, मुझे रहने दीजिए इसी हाल में, और कबूल नहीं किया। तो देखिए आप, स्टेटस जैसे ही ऊपर नीचे हुआ, इस्लाम ने एतबार किया स्टेटस का। बात समझ रहे हैं आप? तो मैं कह रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका एतबार किया जाता समाज में, सिफात का, टैलेंट का, एबिलिटी का, गट्स का, सलाहियतों का, कुआं का, हर चीज़ का एतबार किया जाता है। लेकिन अल्लाह ताला की अदालत में सिर्फ अमाल का एतबार है। तो ये दोनों का जो फ़र्क है उसे समझ लीजिए, शायद मैं समझा सका हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आपस में मोहब्बत और मवद्दत के साथ
रहने की तौफीक मरहमत फरमाए, हम सबको इस्लाम के तमाम उमूर के लायक बनाए और तमाम उमूर को अंजाम देने की सलाहियत और काबिलियत नसीब फरमाए, और आपस से ऊंच नीच, ज़ात पात, नफ़रत और स्टेटस सिंबलों को मिटा दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।